जब भगवान विष्णु और शिव जी का हुआ भयंकर युद्ध। मित्रों, भगवान विष्णु ने जिस तरह त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए राम अवतार लिया था, द्वापर युग में कंस का अंत करने के लिए कृष्ण का अवतार लिया था, उसी तरह सतयुग में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि नरसिंह का अंत किसने किया था? आइए जानते हैं इसे विस्तार से। यह सतयुग की बात है, जब एक बहुत ही क्रूर और निर्दय दैत्य हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने अपनी कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। वह वरदान था कि ना तो उसे कोई मानव मार सकता है, ना ही कोई पशु मार सकता है, ना तो कोई उसे दिन में मार सकता है और ना ही उसे कोई रात में मार सकता है, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना तो घर के अंदर उसे कोई मार पाए और ना ही घर के बाहर कोई मार सके। यही कारण था कि वह संसार में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। सभी देवता गण, ऋषि मुनि इत्यादि उससे भय खाते थे। अपनी शक्तियों के कारण वह इतना अहंकार में आ गया था कि वह स्वयं को ही ईश्वर समझने लगा था। वह सभी भक्तगणों को परेशान करने लगा कि वह भगवान विष्णु की नहीं उसकी पूजा करे। लेकिन जब उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भक्त हो गया तो उसने अपने ही पुत्र को जान से मारने का काफी प्रयास किया। अतः अपने प्रिय भक्त प्रहलाद का विश्वास और प्राण दोनों बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा था और उनकी भक्ति का मखौल उड़ा रहा था, तभी नरसिंह भगवान एक खंबे में से प्रकट हो गए। संध्या काल के समय जब दोनों प्रहर में मिल रहे थे, तब उन्होंने क्रोध में हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और घर की दहलीज पर ले जाकर अपने नाखूनों के माध्यम से उसका पेट फाड़ डाला। इस तरह हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन भगवान नरसिंह देवता अभी भी क्रोध में ही थे। उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि उनका क्रोध और भी बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में सभी देवताओं ने शिव जी की शरण ग्रहण की और उनसे भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने की विनती की। तब महादेव ने वीरभद्र को नरसिंह भगवान के पास भेजा, लेकिन हुआ ऐसा कि वीरभद्र से उनका क्रोध भी शांत न हो पाया। तब भगवान शिव ने स्वयं ही सर्वेश्वर अवतार धारण किया, जिसे श्रव अवतार के रूप से भी जाना जाता है। महादेव के इस अवतार में मनुष्य, सिंह अर्थात शेर और पक्षी के गुण समाहित थे। इस रूप में वे भगवान नरसिंह के पास पहुंचते हैं। प्रारंभ में तो वे नरसिंह का क्रोध शांत करने में असफल ही रहे, लेकिन इसके बाद निरंतर 18 दिनों तक दोनों के मध्य युद्ध चला। इस युद्ध का वैसा तो कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे हुआ ये कि नरसिंह भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। जब वो क्रोध से मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और वापस अपने विष्णु रूप में विलीन हो गए। इस तरह महादेव के श्रव का या सर्वेश्वर अवतार के माध्यम से नरसिंह अवतार का अंत हो गया। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।